सके न पैसा नहीं कौड़ी न दे में जा कहाँ जाए हम सब। रात में कुत्ता के जैसे जाकर के सोते हैं, रात दिन में भर दिन रहने नहीं देता है। ये दादी है और इनका पूरा परिवार एक झोरा में है। आप समझ सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर इनका जीवन है, रेलवे स्टेशन इनका घर है, रेलवे स्टेशन इनका दरवाज़ा है, रेलवे स्टेशन इनका सारा कुछ है, सारा जहान है। लॉकडाउन है और लॉकडाउन लगभग 15 दिनों से इनके माली हालत को इतना निचोड़ दिया है कि रो रो के बुरा हाल है। ऐसे में ऐसे गरीब लोग जो भीख मांग के अपना काम अपने गुजारा कर लेते हैं और ऐसे समय में यदि भूखे मरने के लिए तैयार हो तो क्या दायित्व हमारे समाज के लोगों को नहीं बनता है? क्या हम लोग ऐसे लोगों को सहायता नहीं कर सकते हैं? और हम आपको बता दें कि मधुबनी रेलवे स्टेशन से इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम मधुबनी रेलवे स्टेशन के ठीक दूसरा गेट जो है उस गेट के नज़दीक में चाय दुकान है, उस चाय दुकान पर यहाँ बैठी हुई रो रही थी। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन चाची को परेशानी के रूप में मिल रहा है। कहाँ है घर, कहाँ है वो छत जिससे कि अपने को उस छत में थोड़ा देर के लिए भी रुक सके। लेकिन ऐसे गरीब जो मांग चांग के खाते हैं और लॉकडाउन की स्थिति में इनका यदि कोई सहायता नहीं मिल रहा है, सरकारी सहायता या कि जो सार्वजनिक भोजन है वो भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या इस बूढ़ी माता को मरने के लिए छोड़ दिया जाए रेलवे स्टेशन पर, जहां पिछले कोरोना काल में किचन सार्वजनिक किचन का भी व्यवस्था था। ऐसे समय में इनके साथ में भोजन का भी व्यवस्था नहीं हो, दवाई का व्यवस्था नहीं हो, एक अच्छा कपड़ा नहीं तो कम से कम जो रेगुलर यूज के रूप में कपड़ा होता है वो भी नहीं हो और एक झोरा में पूरा परिवार हो, तो ऐसे में इस प्रकार के दादियों की अनेकों दादियों की हालत जर्जर हो चुकी है। दादियों की हालत बहुत ही ख़राब है। हम चाहते हैं कि दादी जो अपने बातों से कुछ लोगों को आग्रह कर सके कि हम के भीख मांगने की स्थिति में नहीं आए, तो आप लोग इनको सहायता कर सकते हैं। इनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से इनको वृद्धा पेंशन मिलता है, तो आप लोग यदि चाहते हैं कि इनको हम कुछ सहयोग करें तो आप इनके अकाउंट पर कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपको दादी के पास में जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को दादी पकड़ करके हमें दिखाए और हम चाहेंगे कि इनका दर्द आपके द्वारा कुछ कम किया जा सके। देख रहे हैं कि चाची रो रही है और कह रहे हैं कि 15 दिन से हम लोग किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, जहां हम लोगों को अमूमन लोगों से भीख मांग करके लोग दे देते थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा है तब से यहाँ लोगों की आना कम हो गई है और इनकी जो है दिनचर्या अभी लॉकडाउन है नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों की जो स्थिति है वो स्थिति अभी नहीं है। यदि मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भीख मांगना भी एक रोजगार है, तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका भीख मांगने का रोजगार भी यहाँ छिन गया है। कह रहे हैं कि 15 दिन से हम लोग किससे मांगे, कोई यहाँ आएंगे तब तो हम देंगे, और यदि किसी से मांगते हैं तो वो भी कहता है कि लॉकडाउन है। क्या कह रहा है, लोग से मांगते हैं तो नहीं देंगे, लॉकडाउन लगा दिया है नहीं देंगे, सरकार से मांगो। बिस्कुट लावा के लिए ज्यादा मोदी से मांग लिया बिस्कुट। वोट तो दिए थे तो मांगना तो उचित ना, आपके गार्जियन है तो उनसे मांगिएगा ना। सो कह रहा है, उनका कहने का मतलब है कि कहाँ जावे ता करना, हम हमरा सके ना पैसा नहीं कौड़ी नहीं दे में जा कहाँ जाए हम सब। तो आप देख रहे हैं कि रो रो के बुरा हाल है और रेलवे स्टेशन से हम आपको ये सीन दिखाना इसलिए ज़रूरी समझ रहे हैं कि इस समय 15-20 जो अपाहिज है या बेसहारा है या इनकी ज़रूरत है कि भीख मांग कर ही अपने जीवन को जी सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अभी फ़िलहाल 15 दिनों से लगातार तड़प रहे हैं। न कोई सरकारी व्यवस्था किया गया है, न ही प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों को कोई ठौर ठिकाना लगाया गया है। रहने देता है हम लोग का दिन में, रात में कुत्ता के जैसे जाकर के सोते हैं, रात दिन में भर दिन रहने नहीं देता है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक बात जो अंदर में बीत रहा है वो निकल के आ रहा है। कह रहा है कि कुत्ता की तरह हम लोगों को साथ में व्यवहार किया जा रहा है, सोने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिया जाता है। वहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन पर लोग सोता था या सोती थी, तो ऐसे लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है और प्रशासन इनको टॉर्चर भी करते हैं कि आप यहाँ नहीं रहिए।
क्या ऐसे ही कहते हैं? हाँ, नहीं रहने देंगे। दिन भर रात में कुत्ता के जैसे जाकर के 10 बजे के बाद सोते हैं। कैसे सो जाते तब? बाहर में सोते हैं, यहाँ ठंडा लगता है, यहाँ ठंडा लगता है, दर्द होता है, दवा खाते हैं। दादी का अकाउंट नंबर और आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड, ये सब तमाम चीज़ आपको दिखाते हैं। इनका घर बासोपट्टी प्रखंड में है और हम ज़्यादा इसका परिचय इसलिए नहीं देना चाहेंगे कि ये इनके न आगे कोई है न पीछे कोई है। जीवन जीने के लिए एक प्रकार से जो आजीविका होती है वो सिर्फ चाहती है, उससे ज़्यादा इनका इच्छा भी नहीं है। भरपेट भोजन हो जाए, 200-400 रुपये का एक दवा आता है वो हो जाए, बस इसी के लिए दिन रात लोगों के आगे हाथ जोड़ती है, हाथ पसारती है। तो आप लोग देखिए, इनका ये अकाउंट नंबर है और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको जूम करके देख लीजिए। और चाहते हैं यदि दादी को ऐसा सहयोग करें तो आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से दादी को आप सहयोग कर सकते हैं। तो ये है इनका अकाउंट नंबर। आपको बता दें कि इनका अकाउंट नंबर है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक 12 17 54 693। फिर से हम एक बार इंग्लिश में बोल देते हैं, 121754 ये ग्रामीण बैंक का है, उत्तर ग्रामीण बैंक है और इस फिलहाल हरलाखी क्षेत्र में है। तो हम इसका पूरा डिटेल्स आपको हम दे देंगे और इस डिटेल्स पर आप चाहेंगे तो इनको अकाउंट नंबर पर आप जो भी है 10 रुपया है, 5 रुपया है, हम चाहेंगे कि आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, नाम है राजकुमारी देवी ननटून यादव। और ज़्यादा परिचय हम आपको जब वीडियो बनाएंगे तो इसका फ़ोटोकॉपी करके लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। इनका अन्य डॉक्यूमेंट है, उल्टाइए दो चाची, दादी उल्टाइए दो। ये आपको इलेक्शन कमीशन इसको जारी किए हैं। तो ये हुआ वोटर आईडी कार्ड, इनका ये आधार कार्ड है और चाची भी यहीं पे है, आप देख लीजिए। इनका हुलिया भी देख लीजिए, जो वाकई में इनके दर्द को हमने समझा, हमने इनके दर्द को समझने का प्रयास किया। मुझसे कहने लगे कि खाली कैमरा घुमाने के लिए यहाँ आए हैं या कुछ सहयोग करने के लिए आए। मेरा मुंह बंद हो गया। मैं जानता था कि ऐसे लोग रास्ते में मुझे मिलते हैं, लेकिन मैं कुछ सहयोग तो नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप लोग मेरा सहयोगी बन सकते हैं तो 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, आप इनके अकाउंट पे डाल सकते हैं। इनकी मालिक हालत को आप सुधार सकते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि ऐसे लोग यदि जन सहयोग के माध्यम से ही सही, लेकिन यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को आप देखे हैं और आप धनराशि से आप सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना आप शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और वो लोग जो ऐसे लोगों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, दर्द रखते हैं, उनके पास में है, मानवता बची हुई है, तो वो लोग ज़रूर इस बात को समझेंगे। तो आप लोग राशि डोनेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप शेयर कर सकते हैं। आप में मानवता यदि जगी हुई है, आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सहयोग करें तो आप कर सकते हैं। हम आपको यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन से, इनके घर से, यानी रेलवे स्टेशन इनका घर है, इनका दरवाज़ा है, इनके रहने का छत है, तो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी जगह से दादी की जो हालत है वो भी दिखाने का प्रयास किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।